आप अगर दांत अगर डार्क हो गए तो उस टूथपेस्ट को लगा के वाइट तो नहीं हो जाएंगे, अगरचे बाहर के एक्सटर्नल स्टेन्स जिनको कहते हैं, तो आप पॉलिशिंग करा लो, उससे साफ हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर है ना, ये जिस तरह की टूथपेस्ट की हम बात करें जो आते हैं कि एकदम सफ़ेद हो जाएंगे तो ये हो जाएगा, तो उसमें इतने मोटे मोटे एब्रेसिव पार्टिकल हैं, आपकी सारी दांत की लेयर ख़राब कर देते हैं। आपको शुरू में लगता है हाय कितने चिट्टे दांत हो रहे, कितने अच्छे, आफ्टर अ वाइल इतनी सेंसिटिविटी और इतना दर्द होता है कि पेशेंट लिटरली रोता हुआ आता है। और वो इसी तरह की सस्ती टूथपेस्ट जो दांत साफ करने के लिए काम आती है। बिल्कुल सही, आपने भी देखा होगा। बिल्कुल आपको वो चीज़ यूज़ करनी चाहिए जो कि जिसका काफ़ी अरसे से ट्रायल हो चुका है, जिसको काफ़ी अरसे से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई उनसे कोई सिम्टम्स या उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुए हैं। एग्जैक्टली तो वो चीज़ें ज़्यादा इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो चीज़ें इस्तेमाल करें। एग्जैक्टली और ये जो इस तरह की चीज़ें आती हैं, ये प्लीज़ एक बार अगर आपने ले भी लिए हैं तो अपने डेंटिस्ट को जाके ज़रूर दिखा दें। वो आपको बड़ा ऑनेस्टली बता देगा कि भाई ये इस्तेमाल करो, ये इस्तेमाल ना करो। प्लीज़ अपने हाथों से नुकसान नहीं किया करें वो 5, 10, 15 रुपए की टूथपेस्टें लेके, है ना। अच्छा खैर, इन्होंने बड़ा अच्छा एक सवाल किया, उन्होंने कहा कि डेंटिस्ट बड़े महंगे होते हैं। तो आप कभी अमेरिका गए या सब जरा वहाँ पे जरा डेंटिस्ट जाके देखें। एक तो हम लोग वो इल्ज़ाम है जी डेंटिस्ट के ऊपर बड़ा महंगा होता है, लेकिन पता है टू एन एक्सटेंट ये मैं एग्री भी करूँगी इनसे कि वाकई में डेंटल ट्रीटमेंट है एक्सपेंसिव, क्योंकि इट्स लाइक आप माइनर सर्जरीज कर रहे होते हैं। जैसे आपके ऑपरेशन थिएटर की कॉस्ट ज़्यादा होती है, इस तरह से आपकी जैसे आप अगर एक्सट्रैक्शंस कर रहे हैं या अगर आप इम्प्लांट्स लगा रहे हैं या आप फिलिंग कर रहे हैं, तो आर्टिस्टिक और आपका ऑपरेटिव काम होता है जिसके अंदर आपके माइनर सर्जरी की आपकी कॉस्ट भी इंक्लूड कर लेते हैं, वो चेयर एंड एवरीथिंग, असिस्टेंट्स एंड एवरीथिंग। इट्स नॉट लाइक कि जैसे आप दूसरे लाइक क्लिनिक अगर आप खोलें तो जी आप यू जस्ट डूइंग डायग्नोसिस और कंसल्टेशन, यू प्रोवाइडिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट, सो एंड द कॉस्ट ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंग टू द ट्रीटमेंट दैन। बट आई डू एग्री कि कॉस्ट इसकी ज़्यादा है, क्योंकि इसके मटेरियल कॉस्ट होती है, इसके अलावा डॉक्टर की एक्सपर्टीज़ की कॉस्ट होती है, और मटेरियल्स ही अगर आप अच्छे बाहर से मंगवाते हैं तो वो कॉस्टली हो जाते हैं। सही। तो इसलिए अब जैसे डेंटल कॉलेजेस हैं, जैसे उनकी वहाँ ओपीडीज़ हैं, आप वहाँ पे डेंटल ट्रीटमेंट करा सकते हैं, वहाँ पे अच्छी ट्रीटमेंट हो जाती है। और जाहिर बात है बिकॉज दे आर डेंटल कॉलेजेस, यू नो दे आर स्टूडेंट्स देयर, तो ये कि वहाँ पे आपको अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी और सस्ती ट्रीटमेंट मिल जाती है। सही, तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा, आप तो बड़े लकी एरिया में रहते हैं जहाँ पर फिर भी डेंटिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी कम एक्सपेंसिव है। बाहर किसी मुल्क में चाहे तो दैट सो एक्सपेंसिव। एक मेरी पेशेंट आई थी, वो शी वाज फ्रॉम अमेरिका, शी लाइक मुझे जितना ट्रीटमेंट प्लान का जितने पैसे बताए थे उसमें मैंने पाकिस्तान का रिटर्न टिकट लिया, मैंने यहाँ पे शॉपिंग की, मैंने यहाँ शादी अटेंड की, मैंने अपना डेंटल काम कराया, मैं वापस चली गई उन्हीं पैसों में जितने वहाँ पे होम काम हो रहा था। मेरे कज़न ये कहते हैं या तो तुम्हें टिकट भेज देंगे या ऐसा करेंगे हम खुद आ जाएंगे। एग्जैक्टली। मैं कहा मुझे ऐसा करना ना टिकट भेजना, खुद ही आ जाना, वहाँ सू कर देते ना, बिकॉज़ सो मेनी लॉज एंड एवरीथिंग कि आप नहीं कर सकते वहाँ। ठीक है। अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी वो बात करें, हम मेंटेनेंस की बात करें कि डेंटल केयर की मेंटेनेंस। दूसरा सफाई स्केलिंग जिसे हम कहते हैं, उसके बाद क्या मेंटेनेंस होती है डॉक्टर? उसके बाद ये मेंटेनेंस है कि आप ब्रशिंग करें, बिकॉज जैसे टूथपेस्ट है, इसका मेन मकसद बताऊं कि इट्स लाइक लुब्रिकेंट है जो कि आपके दांतों को जब आप ब्रश करो तो उसको अब्रेड नहीं कर रहा, घिस नहीं रहा है, और उसमें फ्लोराइड इज़ अ मेन थिंग, ताकि आपके फ्लोराइड जो दांतों के लिए ज़रूरी होता है वो है उसमें। तो बेसिकली आप टूथब्रश करके अच्छी तरह ब्रशिंग करें, मेंटेन करें और फ्लॉसिंग करें ज़रूर। फ्लॉसिंग तो जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप हाथ साफ़ कर लें, लेकिन उंगलियों के बीच में जब तक आप नहीं उंगली आप इस तरह रख के साफ़ करते, जब आप हाथ भी धोते नहीं साफ़, तो फ्लॉसिंग डज द सेम थिंग। इफ़ यू डोंट पास द फ्लॉस इन बिटवीन योर टीथ, इट विल रिमेन देयर, और फिर वहाँ पे केरीज खुल जाती है, एग्जैक्टली नहीं खुलते, एंड इट्स डिफ़िकल्ट टू फ्लॉस। एंड वहाँ पे उसी एरिया में सबसे ज़्यादा, जिसको हम दांतों के बीच का एरिया कहते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कीड़ा लगता है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोस एज वेल, क्योंकि आप आप पेशेंट को तो पता ही नहीं चलता, ऊपर से दांत ठीक लग रहे होते हैं उन्हें। So that's why biannual checkup या twice a year checkup भी ज़रूरी है, ताकि आपके स्टिच इन टाइम फेज 9 छोटा सा कैविटी ऐसे फिल कर दें, बजाय इसके रूट कनाल हो और फिर क्राउन हो, उस रूट कनाल वाले दांत को मेंटेन करने के लिए। अच्छा नहीं, एक बात है डॉक्टर साहब, स्केलिंग के बाद के पेशेंट, कुछ पेशेंट कहते हैं कि हमारे इतनी जल्दी स्टेन्स नहीं लगते थे, स्केलिंग के बाद बहुत जल्दी स्टेन्स लग रहे हैं। पता है अगर स्केलिंग ठीक तरह से की जाए ना तो स्टेन्स नहीं आएंगे, वरना कोई भी प्रोसीजर का गलत तरीके से किया जाए, जैसे अगर टिप को आप खुरेचेंगे दांतों पे तो जैसे समथिंग इज स्क्रैचिंग ऑन द फ्लोर, इट विल द मार्क्स विल रिमेन। वरना अगर आप नॉर्मली आप आराम से उसके स्ट्रोक्स देंगे तो ना दांत स्क्रैच होगा और ना ही वो इतना स्टेन्स लेगा।
और फिर उसके बाद पॉलिशिंग जो करते हैं वो स्मूथ ही करते हैं। स्केलिंग की टेक्निक भी होती है। बिल्कुल, देयर इज अ टेक्निक। और टेक्निक आप ठीक ना करें तो स्केलिंग से बल्कि आपके दांत लाइफ बढ़ाता है, लॉन्जिविटी बढ़ती है दांतों की, बजाय इसके कि इतने गंद जमा हुआ है, वो फॉल्स सपोर्ट लग रही होती है उनको। ये भी तो कॉन्सेप्ट है लोगों का कि स्केलिंग करने से दांत उनके ढीले हो जाते हैं। एक्चुअली होता है ये कि इतना ज़्यादा कई लोगों के गंद जमा होता है कि वाकई में वो एक फॉल्स या सूडो सपोर्ट होती है, और जब वो निकलता है तो वो सारी बातें थोड़ा दांत हिलते हैं, क्योंकि वो तो एक फॉल्स पत्थर की एक सपोर्ट है ना, दैट इज समथिंग दैट शुडंट बी देयर। पत्थर की सपोर्ट की वजह से ही तो दांत हिले। एग्जैक्टली। बल्कि अगर आप अभी शायद निकाल देंगे वो सपोर्ट, तो यू नो विद इन अ ईयर वो दांत अपनी मजबूती पकड़ेगा, या उसको स्प्लिंट करके अगर बहुत ज़्यादा मोबाइल है आप उसको बचा सकेंगे, वरना इफ़ यू लेट इट रिमेन द वे इट इज़, विद इन मे बी 4 or 5 years you lose that tooth. Definitely you will lose it. For sure. Definitely. वो तो होता है। बिल्कुल। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बेचारा दांत itself जो है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई कैविटी नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कुछ नहीं, पर वो जस्ट बिकॉज यू कुडंट मेंटेन इट, आपने उसकी स्केलिंग नहीं कराया, आपने उसकी सफाई नहीं रखी, आपने उसको फ्लॉस नहीं किया, वो गिर गया अच्छा खासा दांत जो आप आराम से यूज़ कर सकते थे। ऐसे बहुत केसेस आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हमने स्केलिंग की बात करी, स्केलिंग के बाद पॉलिशिंग करानी ज़रूरी होती है? स्मूथनेस हो जाती है ना, बिकॉज जैसे अगर आप सफाई करते हैं, पॉलिशिंग वो कहते हैं शाइन आनी चाहिए, शाइन। वो एक्चुअली पता है शाइन नहीं, वो वाइटनिंग जैसे होती है, दैट्स अ डिफरेंट प्रोसीजर। बहुत सारे पेशेंट मुझसे भी कहते हैं डॉक्टर साहब दांत साफ हो जाएंगे, पर्ल की तरह वाइट हो जाएंगे। नहीं, स्केलिंग और पॉलिशिंग जो एक्सटर्नल स्टेन्स होते हैं, जैसे अगर आपके आए में चाय के, कॉफ़ी के, जो हर एक के आ जाते हैं, या स्मोकिंग के, तो वो तो हट जाते हैं। लेकिन जो इंटरनल स्टेन्स होते हैं, जो विद एज, जैसे हमारे दांत, हर एक के दांत विद एज जो है वो येलो होते हैं, क्योंकि हमारी जो सेकंड लेयर है वो बढ़ रही होती है दांतों की, तो वो येलो होते हैं। अब जो लोग ज़्यादा क्या कहते हैं, जिनकी अदर हैबिट्स होती हैं, तो उनके ज़्यादा स्टेन्स ले रहे होते हैं। और वेस्ट में तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है ब्लीचिंग का, अब हमारे कंट्रीज़ में भी, बहुत एशियन कंट्रीज़ में आ रहा है कि बहुत ब्लीचिंग का, बहुत एस्थेटिकली यू नो पीपल आर वेरी कॉन्शियस, तो बिल्कुल ब्लीचिंग करा सकते हैं, और उससे होगा कि आपके दांत सफ़ेद हो जाएंगे, होते हैं, बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट परमानेंट। That is also not permanent. Yes. उसके भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है। फेस ब्लीच करते हैं तो बार-बार करना पड़ता है ना। It's the same with this one. इसका ये कि जाहिर बात है जो ज़्यादा स्मोकिंग करेगा, जो ज़्यादा कॉफ़ी टी रहेगा, जैसे 1-1.5 साल का अगर टाइम ड्यूरेशन है। It's about coffee and tea, isn't it? Like the other food stains, आपने बिरयानी खाई और बिरयानी में थे फूड स्टेन्स थे, मतलब उन्होंने फूड कलर्स डाले होते हैं, फूड कलर्स से हो गया। बिल्कुल, लेकिन वो ज़्यादातर लोग कभी इतना ज़्यादा नहीं होता ना, ज़्यादातर जो जैसे कॉफ़ी, टी, टैंग्स, कोक्स, यू नो सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये भी सारे स्टेन्स करती हैं। एक मेरे पास बच्ची आई थी 5 साल की, एंड यू वोंट भी, वो इतना टैंग लेती थी कि उसके बाद सारे उसके दांतों पे लिटरली ऑरेंज स्टेन्स थे। ये होते हैं, इट डज मैटर। यस। चॉकलेट के बाद क्या मेंटेनेंस होनी चाहिए? देखिए चॉकलेट समथिंग वी कांट स्टॉप, तो हर इंसान का हक है चॉकलेट खाना। चॉकलेट के बाद बच्चे कहते हैं मैं भी चॉकलेट नहीं छोड़ सकता, मैं तो आप बच्चों को मना भी नहीं कर सकते। मैं तो कहती हूँ खाओ, लेकिन सफाई का ख्याल रखो। सफाई का ख्याल कैसे रखें भाई? बिल्कुल चॉकलेट खाएं, हर एक का जैसे स्वीट टूथ कहते हैं, वाकई अक्सर लोगों के होते हैं स्वीट टूथ के जी, उनको मीठा खाने के अर्ज होती है कि जी मीठा खाना है खाने के बाद स्पेशली। तो ये कि मोर देन आपके क्वांटिटी, आपकी फ्रीक्वेंसी मैटर करती है। तो आप जो हैं जैसे चॉकलेट्स हैं या कुछ हैं, तो एक वक्त खा लें दिन में, प्रेफरेबली यू नो दोपहर में या शाम तक, रात को ना। नहीं, वो तो चलता रहता है ना, जितनी बार फ्रिज खोलना, स्नैकिंग जितनी बार आप करोगे ना, फिर से होता है कि आपका मुंह में कौन सा स्नैक, चॉकलेट कोई स्नैक है? डॉक्टर साहिबा कैसी बातें करें, चॉकलेट कोई स्नैक नहीं है, चॉकलेट चॉकलेट है। चलिए चॉकलेट ना खाएं, फिर स्नैक को छोड़े, चॉकलेट ना खाएं। नमकीन में एक्चुअली होता है कि जब आप मीठा खाते हैं ना, जैसे आपने ड्रिंक्स, बहुत लोगों को पीने का शौक होता है। अब जैसे स्पेशली डाइट ड्रिंक्स हैं, अब डाइट ड्रिंक्स में भी होता ये कि हमारा जो pH होता है वो कम है, और इवन जो आप मीठा वगैरह खाते हैं उसमें क्या होता है कि जब हम मीठा खाते हैं तो हमारा मुँह का जो एसिडिक एनवायरनमेंट या pH होता है ना, वो ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे आप एसिड फ्लोर पे फेंक दें, क्या होगा, वो वहाँ से कलर चला जाएगा, पोरोसिटीज आ जाती है ना, वहाँ पे कलर वहाँ पे चला जाता है, वो रफ़ हो जाती है जगह, वो जगह रफ़ हो जाएगी तो फिर जाहिर बात है आपके मुंह में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ अटैक करके वो कीड़ा लगा देते हैं। यही चॉकलेट्स के साथ होता है, यही सॉफ्ट ड्रिंक्स के साथ, स्पेशली जो डाइट है उनके साथ चॉकलेट के साथ नहीं हो सकता। तो फ्रीक्वेंसी कम करें, क्वांटिटी ना कम करें, फ्रीक्वेंसी कम करें, क्योंकि जितनी जल्दी जल्दी आप खाते रहेंगे आपके उतनी ही एसिडिक एनवायरनमेंट होती रहेगी, और इतना इट्स मोर हैजर्डस। वरना आप एक बार खा लो, अपनी एक बार सारी ख्वाहिश पूरी कर लो। अच्छा,
पूरे दिन ख्वाहिश ही में क्या जो एक बार में पूरी हो जाए। इसी बात के साथ वो जी टाइम खत्म हो गया है इस सेगमेंट का। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का भी। उस वक्त के एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ड्रग अब्यूज डे पे, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।